दिखाए जाते हैं। आशिक मीर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। आशिक, पाकिस्तानी वायुसेना के एयरवेज को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा घमंड इसी पर था। भारत ने बहुत बेहतर तरीके से बता दिया कि जरा इस बिगड़ी हुई तस्वीर को समझ लो, अब अगर हरकत की तो पूरा नक्शा ही बिगड़ जाएगा। देखिए मनोज, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय संबोधित किया और उसमें उन्होंने कई सारी बातों का खुलासा किया। सबसे बड़ी बात उन्होंने की जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी, उस आतंकी घटना जो है उसने पूरे देश को जो है झंझोड़ के रख दिया और देश भर से जो आवाजें उठ रही थी कि आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान में पनप रहा है और उसके ऊपर जो है प्रहार करने की जरूरत है। और जिस तरह से स्पेसिफिक टारगेट भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया, जो टारगेट बनाए गए आतंकी ठिकाने थे और वहां पर कई सारे आतंकियों को जो है ढेर किया गया, यानी कहीं ना कहीं ये आतंकवाद के खिलाफ जो प्रहार हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ये देशवासियों को एक ऐसी मैसेज दी गई कि किस तरह से जो भी भारत के खिलाफ मैली आंख से देखेगा तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होगी। फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जो है वहां पर हालात किस तरह के बने हुए हैं वो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक बयान जो है वो जारी कर रहा है। फिलहाल पाकिस्तान में हालात काफी ज्यादा लड़खड़ाए हुए हैं। वहां की सरकार और सेना के बीच में जो तालमेल होना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। साथ साथ जो वहां पर बीएलए एक तरफ से पाकिस्तानी सेना को मात दे रहा है, दूसरी तरफ टीटीपी के हमले पाकिस्तान झेल रहा है। तो वहीं अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी चल रहा है, अगर पाकिस्तान ने फिर कोई ऐसी हिमाकत की तो उनके ऊपर नजरें जो है वो बरकरार रहेगी, नजरें बरकरार रहेगी। जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, पाकिस्तान और आतंकवादियों को नहीं लग रहा था कि भारत इतनी सख्त कार्रवाई करेगा और घुसकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों पर अटैक करेगा। और देखिए मनोज जी, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज देश के नाम संबोधन किया, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके बात करने का तरीका भी आपने नोटिस किया होगा। जब वो आतंकवाद पर बोल रहे थे, आतंकवाद पर बोलते वक्त बार बार उनका एग्रेशन दिख रहा था कि किस तरीके से आतंकवाद को लेकर वो पूरी तरीके से उनका रुख जो है सख्त है। जिस तरीके से भारत हमेशा से लगातार इग्नोर करता आया और लगातार सब्र करता आया कि ये चीज़ें हैं जो है, भारत ने सोचा कि उनकी जांच एजेंसी, उनकी खुफिया एजेंसी है, उनके तमाम जो अलग अलग यूनिट्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनकी सेना है, वो उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही। लेकिन जब जिस तरीके से साल 2023 में पुंछ और राजौरी में सेना पे हमला किया गया, साल 2025 में पहलगाम में 26 बेकसूर लोगों को मारा गया और आतंक का एक इस तरीके का पूरा मॉड्यूल की खुलेआम आकर कश्मीर में बैसन घाटी में आकर उन्होंने पूरे एग्जीक्यूट करके पूरे प्लानिंग के साथ, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से तैयार थी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि सेना पूरी तरीके से तैयार है, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, सिर्फ रोका गया है, ये ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं जो आतंकवाद अगर इसके आगे भी बढ़ता है, या आतंकवाद का जो टेरर मॉड्यूल है, जिस तरीके से तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो सरहद के उस पार है या जो देश के अंदर भी जो छोटे बड़े आतंकी मनु जी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहा है, जैसे ISIA सब कॉन्टिनेंटल का है जिसका लश्कर तौबा से कनेक्शन है, जैसे मोहम्मद भी एक बार फिर से अपने आप को एक्टिव करना चाह रहा था। सही कह रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलेंगे। दीपक, आपको याद होगा कि पाकिस्तान से बिलावल ने कहा था कि अगर पानी रोका गया सिंधु जल का तो खून की नदियां बह जाएंगी इस दरिया में, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। जी बिल्कुल, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। इस बार तो इशारे में भी कोई बात नहीं कही, उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्दों में एक एक चीज को लेकर पाकिस्तान को घेरा, पाकिस्तान के जो आतंकवाद पल रहा है उसको घेरा, और उसके भीतर सेना का जो लचर रवैया है, सेना जिस तरीके से इस पूरे मामले में इस मामले को आगे एस्केलेट कर रही थी उसको भी घेरा। और तो और ये तक कह दिया कि परमाणु की धमकी देने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर की धमकी देने की जरूरत नहीं है, हम आतंकवाद नहीं सहेंगे। उन्होंने विश्वव्यापी जिक्र किया, उन्होंने ये तक कह दिया 9/11 याद है, 26/11 याद है, और भी तमाम सारी घटनाओं का जिक्र किया। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि पानी रोकोगे तो खून बहेगा, इसका भी जिक्र कर दिया कि ना। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दीपक आपका, अपने विस्तार से हमारे साथ बातचीत की, आपके बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। इस बीच
चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। कुछ मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूषण दीवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भूषण जी के पास चलूंगा। भूषण जी, क्या कहेंगे आप? मनोज जी, इस उद्बोधन का प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से पूरे देश को इंतजार था कि दुनिया में, देश में ये ख्याल हो रहा है कि क्यों सीज फायर कर दिया गया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत अच्छे तरीके से, मजबूती से पूरे देश को बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है एक किस्म से खत्म नहीं हुआ है। क्यों? हमारी टेरर के अगेंस्ट लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अब डिटेल्स वर्कआउट की जाएंगी, मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, पर अगर कोई टेरर अटैक होता है तो ये चीज जरूर सामने आएगी मेरी समझ में कि इंडिया के पास, भारत के पास हॉट परसूट का भी ऑप्शन रहेगा जी। और ये बात अभी ये आगे क्या निकलता है इसके बारे में आगे समझा जाएगा, एग्रीमेंट जो होगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पर सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात जो निकली है, जो अभी सब इतनी क्लियर नहीं है पर बहुत मजबूत चीज है, इंडिया का डिफेंस रिसर्च, इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया का एआई का यूज और इंडिया का मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस के ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, ये डेमोन्स्ट्रेशन पूरी दुनिया को हुई है। ये पूरी दुनिया ने देखा भी है और ये संकेत बताता है कि भारत किस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दत्ता साहब, आप क्या मानते हैं? देखिए, ये संबोधन प्राइम मिनिस्टर साहब से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब सीज फायर हुआ और जिन सर्कमस्टांसेस में हुआ उसमें पूरा देश एकदम स्तब्ध रह गया था, क्योंकि न कोई इस तरह की इंडिकेशन थी,